ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है विभिन्न तीर्थों में तीर्थ और वामन का बलि के से भूमिदान का ग्रहण करना और गंगा जी का महेश्वर की जटा में जाने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे द्विजवरों, सब तीर्थों और क्षेत्रों में जो जप, होम, व्रत, तपस्या, दान के फल प्राप्त होते हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने के फल की समानता कर सके। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर, ब्रह्म विद्या एक बार बोध हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा था कि जगतपते, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं और कौन सबसे बढ़कर है? ब्रह्मा जी बोले कि देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, असुर और आर्ष तथा मानुष, ये तीनों लोक में विख्यात हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र विंध्य पर्वत के बीच में 6 देव संभव नदियां हैं। वे 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी, पयोष्णी, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भगीरथी, भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विश्वका, वितस्ता, ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। गय, कोल्लासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, है, मूर्धा, लवण, नुमचि, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय तथा पुष्कर, इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्त्य, नर नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ कहलाते हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्रास, सगर, अश्वयूप, निचकेता, वृषाकपि तथा अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष तीर्थ कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल के सिद्ध के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए दैव तीर्थ हैं, उन्हें पूर्ण तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने विभिन्न तीर्थों को बतलाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महादैत्यराज बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण के बल पर पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह समस्त सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोक में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे, हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं का भय नहीं था। अधर्म का तो नाम ही नहीं था। देवताओं को उनकी उन्नति चुभती थी। बलि की कीर्ति की रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे। उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है।
आप हमारी ही रक्षा करने के लिए अस्त्र धारण करें। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो, अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए कहा। भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता असुर कोई नहीं मार सकता। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालित पोषित हो वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा। बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु आदित्य के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इसी समय श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांकों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता आए तब दान दो, भोजन करो, सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए हुए शाम का गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। उनके आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले, राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्त पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, ये जो बौने ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु है। ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर ही इन्हें कुछ देना। यह सुनकर बलि ने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पे साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते हैं और कुछ याचना करते हैं। अब ये इसमें सलाह लेने की कौन सी बात रह जाती है। यूँ कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ आदित्य नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज, केवल मैं 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि शुक्राचार्य चुपचाप देखते रह गए। वामन जी धीरे से कहा, राजन स्वस्ति, आप सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा वे विराट स्वरूप हो गए। चंद्रमा सूर्य उनकी छाती के समान आ गए और इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी भक्ति शक्ति पर पैर बढ़ाइए। विष्णु बोले, दैत्यराज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक जा पहुँचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं बचा, अब कहाँ रखूँगा, स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा सा हो गया है तो इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूँ केशव, फिर भी मैं अपनी
असत्य वाणी नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरे सिर और पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का वचन सुनकर वेदत्रयी रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर के उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल राज्य, भविष्य में इंद्र पद पर स्वतंत्रता, अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ दे करके भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसलिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांतिकारक, शुभद भोग, मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृरूप अमृतमय, पवित्र औषधि, पावन पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता की अर्घ रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बढ़कर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला गया और उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पूर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।